इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। आज का टॉपिक हमारा पिछले विमा वाले भाग से आगे का पार्ट, विमा का भाग 2। मेरा निवेदन रहेगा कि इस टॉपिक भाग 2 को अच्छी तरह समझने के लिए इससे पहले का जो भाग अर्थात भाग 1 है उसको अवश्य देखें। उसके बाद ही आप भाग 2 पे आगे बढ़ने का श्रम करें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था भाग 1 में कि विमा के कंसेप्ट को समझने के लिए घातांकों के नियम पे आपकी मास्टरी होना बहुत जरूरी है। इन पर बहुत अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए, तब ये चैप्टर कभी भी, ये टॉपिक कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। सामान्यतः बच्चों से कहते सुना विमा हार्ड चैप्टर है। विमा अपने आप में बहुत आसान है, पर इसमें हार्ड होता है। घातांकों के नियम को अप्लाई नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, उनमें एक झिझक होती है, उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो मैं एक बार उन घातांकों के नियमों को ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे कि, और उदाहरण से समझा भी दूंगा, जिससे कि आपको समस्या ना आए। जब तक इन पे मास्टरी नहीं हो आगे नहीं बढ़ना है, बार बार अभ्यास इन्हीं पे करना है। पहले लेते हैं 1/m⁻⁴x। ये घात x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी जब ऊपर जाएगी। देखिए x की किस में कन्वर्ट होगी, -x में। तो बहुत सामान्य सा है, 1/m⁻x ऊपर लेके जब भी जाएंगे m की घात -x बन जाएगा। एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। 1/m⁻3 पावर देखिए 3 -3 में कन्वर्ट हो गई, माइनस साइन आ गया, और हमारे पास जो रिजल्ट आया m की घात -3। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण ऋणात्मक घात का है, खुद घात पहले से ही ऋणात्मक है। तो देखिए कोई बात नहीं, ये गई माइनस, इसका ऋणात्मक में परिवर्तित हुआ, माइनस में कन्वर्ट हो गया, और एक माइनस इसका ऑलरेडी साइन खुद का था। 2 माइनस मिलके प्लस बन गए, अर्थात हमें m की घात 3 प्राप्त हुआ। तो सीधा सीधा सा कह सकते हैं 1/m की घात -3 बराबर m की घात 3। अब हम बात करते हैं कि घातांकों को यदि गुणा या भाग समान आधार वाली राशियों का किया जाए तो क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। m की घात x और m की घात y दोनों के आधार समान है, और ये x और y जो घातें हैं ये अलग अलग हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो इन घातांकों को जब इस तरह की राशि हमें गुणा करनी पड़े, m की घात x और m की घात y, तो जो हमारा रिजल्ट होगा ये घातांकें आपस में जुड़ जाएंगी। ध्यान दीजिए, जुड़ जाएंगी, गुणा नहीं होंगी। तो हमारा जो रिजल्ट होगा m की घात x प्लस y। एक उदाहरण से समझते हैं। m की घात 2 और m की घात 3, एक की घात 2 है, दूसरे की घात 3 है। ये घातें आपस में जुड़ेंगी तो 2 + 3 अर्थात m की घात 5 प्राप्त होगा। ध्यान दें, यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट, 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होगी, अर्थात इसका रिजल्ट m की घात 6 नहीं होगा। इस गलती से आपको बार बार बचना है। ध्यान रखना है कि जब इस तरह की घातें हों जिनके समान आधार हो, उनको जोड़ना है। एक और उदाहरण लेता हूं, m की घात 2 और m की घात -3। यहाँ पे ऋणात्मक घात का उदाहरण लिया है। ध्यान दीजिए, अब हमें -3 और 2 को जोड़ना है। कोई बात नहीं, 2 और -3 को हम इस तरह से जोड़ देंगे। 2 और -3 को जोड़ने में हमें क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो m की घात 2, m की घात -3 का जो रिजल्ट हमें मिलेगा m की घात -1 प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, इस तरह से इस पूरे नियम को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगली बात करेंगे हम, यदि यही राशियां
डिवाइडेशन में हो, भाग दी हुई हो, तो कैसा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो m की घात x डिवाइडेड बाई m की घात y, इसे कोसेंट लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे हम हमारे एक पुराने नियम का उपयोग करेंगे। ये y जब ऊपर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हमारा जस्ट पहले वाला रूल बन गया, m की घात x और m की घात माइनस y, इन घातांकों को जोड़ देंगे। इनको जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है x माइनस y प्राप्त होता है। इसको सामान्य सी भाषा में कहें, यदि बीच वाला स्टेप हमारे समझने के लिए था, जब भी इस तरह से m डिवाइडेड बाई m की घात x डिवाइडेड बाई m की घात y प्राप्त हो, हम इनको m की घात x माइनस y लिख देंगे, नीचे वाली घात का ऋणात्मक में कन्वर्जन कर देंगे। एक उदाहरण देखते हैं, m की घात 2 और m की घात 3, ये तीन घात ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो गई, -3 बन गई। 2 माइनस 3 अर्थात -1, सीधा देखें 2 माइनस 3 -1 मिल गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, m की घात 2 m की घात -3, वही वाली बात कि ये माइनस साइन है, ऊपर जाके वापस माइनस, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, 2 + 3 और 5। अभी भी हमने घातांकों को घटाया है, 2 बार ऋणात्मक की चिन्ह की वजह से राशियां जुड़ रही है, अंक जुड़ रहे हैं, घातांकें नहीं जुड़ी है। ध्यान दीजिए, इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि घातांकें जुड़ी, घातांकें नहीं जुड़ी। 2 और -3 का अभी भी सब्ट्रैक्शन ही हुआ है, घटाया गया है, और हमें m की घात 5 प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब डिवाइडेशन में यदि घातांकें आ जाए तो हमें ऐसे इनको डील करना है। अब घात पे घात हो तो कैसे इनको हम हल करेंगे। m की घात x की घात y, यहाँ पे घात पर घात है, ये दोनों घातांकें आपस में गुणा हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई होगी, घात पे घात है तो ये x y रिजल्ट होगा। यहाँ x की घात y नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, x की घात y नहीं बन रहा, x और y आपस में गुणा हो गई। एक उदाहरण लेते हैं, m की घात 2 की घात 3, 2 और 3 को गुणा किया, m की घात 6 बन गया। यहाँ पे 2 की घात 3 नहीं बना, ध्यान दीजिए, 2 और 3 का गुणा हुआ है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, m की घात 2 की घात -3, ऋणात्मक घात आ गई। वापस बार बार देखिए, मैं ऋणात्मक घातों को डील करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, इनमें अक्सर बच्चों की गलतियाँ मिलती है। तो अब 2 और -3 को गुणा करना है, बहुत सामान्य सा प्रक्रम है, -6 हमें प्राप्त होगा, तो m की घात -6 हो जाएगी। कुछ विशेष घातों की बात करें जिनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इन छोटी छोटी घातों पर भी कई बार मैंने परेशानी बच्चों के साथ देखी है। m की घात हाफ, इसका मतलब हाफ घात का मतलब होता ही ये इसका वर्गमूल हो गया। ऐसे ही मैं बता दूं, 1/3 हो जाए तो घनमूल है, पर हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, मैं इसलिए वर्गमूल तक ही एक बार सीमित हूं। ऐसे m की घात -हाफ हो, -हाफ घात है तो ये 1/1/m² बन गया और 1/√m में कन्वर्ट हो गया। इस चीज को ध्यान रखना है, m की घात +हाफ √m, m की घात -हाफ 1/√m। ऐसे ही किसी की घात 0, m की घात 0, परिमित राशि की घात 0 सदैव 1 प्राप्त होगा, ध्यान रखना है, किसी परिमित राशि की घात 0 बराबर 1। इसी तरह से 1 की घात n, 1n, n यहाँ परिमित राशि है तो इसका मान भी सदैव 1 प्राप्त होगा। कितनी राशि हो, जैसे 1 की घात 5 1, 1 की घात -5 1, 1 की घात 1000 1, 1 की घात -1000 तो भी 1 ही प्राप्त होगा। इन सभी घातांकों को नियम को एक बार ब्रीफ किया है, एक बार इनको नोटबुक में जरूर नोट कर लें। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सामान्य भौतिक राशियों की विमा व मात्रक ज्ञात करने। विमा ज्ञात करने से संबंधित मैंने राशियों को 2 भागों में बांट दिया। सामान्य भौतिक राशियां, मेरा अभिप्राय सामान्य भौतिक राशियों से उन राशियों से है जो कि आप लोगों ने 10वीं के स्टैंडर्ड तक किसी न किसी तरह से उनसे आप परिचित अवश्य होंगे। नहीं है, हम याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि उनके किन संबंधों के बारे में आपने पढ़ा था, और उनको देख के आप जरूर रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ, हमने ये अवश्य पढ़ा था। उनकी हम विमा ज्ञात करेंगे और उनके मात्रक एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होंगे उनको भी ज्ञात करने का तरीका आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट आपको और अच्छी तरह समझना है। अभी तक के पार्ट को मैं ये नहीं कहता जरूरत नहीं थी, परंतु वो हमारा आधार स्तंभ था। असली काम अब शुरू हो रहा है और
उसको समझ लेंगे तो आगे के प्रत्येक पाठ में जितने भी चैप्टर्स आएंगे हमारे, सब में नई राशि आते ही आपको विमा व मात्रक उनका निकालना है और उसके बारे में जानकारी करके ही आगे बढ़ना है। कोई भी नई राशि, भौतिक राशि जब किसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस होती है, मैं इसे कई बार यूं भी कहता हूं कि हमारे फिजिक्स में उसका वेलकम करना चाहिए, और वेलकम करने का हमारा तरीका विमा और मात्रक उसको असाइन करनी है। अब हम बात करते हैं मात्रक ज्ञात करने का तरीका। इसमें हम बात करेंगे कि विमीय सूत्र यदि हमें पता हो तो उससे मात्रक कैसे निकालना है। हर पद्धति में मात्रक अलग अलग हो सकता है, तरीके समान हैं। देखिए, जैसे विमीय सूत्र में हमें संकेताक्षर मिलेंगे, MLT मिलेंगे। m की जगह SI पद्धति के यदि मात्रक निकालने हैं तो m को kg से रिप्लेस कर देंगे, घात या विमा वही रहने देंगे, अपने आप मात्रक निकल के आ जाएगा। L को मीटर से रिप्लेस कर देंगे और T को सेकंड से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से CGS पद्धति में m को ग्राम से, L को cm सेंटीमीटर से और T को सेकंड से रिप्लेस कर देंगे। एक उदाहरण की सहायता से इस चीज को देखते हैं कि हम कैसे इनके मात्रक निकालेंगे। चाल का विमीय सूत्र जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था, m0 L1 T-1 था। इसका यदि हमें SI पद्धति में मात्रक निकालना हो तो हम L की जगह मीटर और T की जगह सेकंड लिख देंगे। घातांक वो की वही है, m की घात 1 और T की घात -1, तो इसको बोलने में मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। ध्यान देना, m जब निर्भर ही नहीं करता घात 0, इसलिए इसका kg का कोई रोल नहीं आया, क्योंकि kg घात 0 1 बन जाता, तो इसलिए यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं आया, मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से CGS पद्धति में इसका मात्रक निकालना हो तो L की जगह सेंटीमीटर और T की जगह वही सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। तो हमारा आगे यही काम रहेगा, जब भी मात्रक निकालना हो इस पद्धति में तो उनके संगत मात्रकों को रिप्लेस कर देंगे। जो राशि का संकेत लिया उसके जगह जो भी करस्पॉन्डिंग यूनिट है, जैसे सपोज कीजिए उदाहरण लेता हूँ FPS भी होता तो m की जगह पाउंड, L की जगह फुट और T की जगह सेकंड हम सब्स्टिट्यूट कर देते। अब हम आते हैं हमारी सबसे अगली चिरपरिचित राशि आयतन, वॉल्यूम। आयतन का सूत्र जैसा हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ये सामान्य सा सूत्र है, सामान्य बॉडी जो भी होती है उनके लिए। यदि अलग विशेष की बात करें, गोले के लिए 4/3 पाई r क्यूब, उसमें भी ध्यान दीजिएगा r क्यूब, त्रिज्या की घात 3, त्रिज्या को लंबाई में नापेंगे, उसमें भी लंबाई 3 बार हुई है। यहाँ पे भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अर्थात मात्रक के हिसाब से देखें लंबाई इंटू लंबाई। जब 3 बार लंबाई प्रयोग हुई है तो इसकी जो विमीय सूत्र बनेगा m0 L3 T0 बनेगा। ध्यान दीजिए, m0 मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, इसी तरह से T0 है, टाइम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ L की घात 3, अर्थात ये मूल राशि लंबाई 3 बार गुना हुई है। इसका SI पद्धति में हमें मात्रक निकालना हो तो L की जगह हम मीटर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L की जगह मीटर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m3, m⁻³ को घन मीटर क्यूब कहते हैं। ये इसका SI पद्धति में मात्रक हो गया। इसी तरह से CGS पद्धति में मात्रक निकालना हो तो L की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। इस तरह से हम किसी भी राशि जिनके हम ये संबंध हमें पता होना चाहिए, पुरानी राशियों से संबंध पता होना चाहिए, फिर विमीय सूत्र निकालते जाएंगे, SI मात्रक निकालेंगे, SI CGS मात्रक भी हम इस तरह से निकालते जाएंगे। तो यही क्रम हमारा आगे एक एक राशि के लिए चलता रहेगा। अगली राशि हम ले रहे हैं घनत्व, डेंसिटी। घनत्व का सूत्र जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात द्रव्यमान में आयतन से डिवाइड कर दें तो जो चीज हमें प्राप्त होगी वो घनत्व होगी। हम द्रव्यमान के विमीय सूत्र से परिचित हैं कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र निकालना है, m1 आएगा, L0 ही होगा, T0 होगा, क्योंकि इस पर निर्भर नहीं करता। आयतन का विमीय सूत्र अभी हमने जस्ट निकाला था, m0 L3 T0। अब इनको वही घातांकों के नियम का उपयोग करते हुए हमें हल करना है। ध्यान देना है, m⁻n और m⁻0 को ही हम समान आधार वाली राशियों के हल कर पाएंगे। m और l का हम कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, m और t से हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए m की घात m और m की घात 1 और m की घात 0 है, तो यहाँ पे
डिवाइडेशन वाला रूल लगाया और 1 माइनस जीरो बन गया, ये घात जीरो ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से एल की घात जीरो और एल की घात थ्री, एल की घात जीरो माइनस थ्री बन गया, और टी जीरो तो टी जीरो माइनस जीरो ही बन गया। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से होगा, m1 l माइनस थ्री और टी जीरो। तो हमें घनत्व का विमीय सूत्र लिखने को कहे तो m1 l माइनस थ्री टी जीरो इन बिग ब्रैकेट, ये बहुत जरूरी है। और यदि इसी को यही इस तरह से d बराबर और ये विमीय सूत्र लिख देते तो हमें विमीय समीकरण प्राप्त हो जाता। और विमा की बात करें 1 माइनस थ्री और जीरो, इसकी क्रमशः मास लेंथ और टाइम की डायमेंशंस या विमा है। अब इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक निकालना हो तो हम m की जगह kg, l की जगह मीटर, t पर निर्भर ही नहीं करता इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे, तो kg प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक बना। इसी तरह से CGS पद्धति में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगली राशि त्वरण, इससे भी आप परिचित हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब भी दर की बात आती है तो जब उसको हम सूत्र में परिवर्तित करते हैं तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम, समय से हम भाग दे देते हैं। वेग में परिवर्तन की विमा वही होगी जो वेग की विमा होती है, परिवर्तन से हमें विमा नहीं बदलती। ये विमीय समांगता के सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। लंबाई में से लंबाई घटाएंगे, लंबाई प्राप्त होगी, वेग में से वेग को घटाएंगे, वेग ही प्राप्त होगा। तो देखिए त्वरण की विमा हम कैसे निकाल रहे हैं। वेग में परिवर्तन अर्थात वेग की विमा लिखनी है m0 l1 t माइनस वन। इसी तरह से डिवाइडेड बाय टाइम, तो समय की विमा लिखेंगे m0 l0 t1, सिर्फ समय पर निर्भरता है। अब इनको वापस वही घातांकों के नियम से हमें हल करना है बड़ी सावधानी पूर्वक। देखिए m और m की घात से डील करें, जीरो और जीरो है तो जीरो माइनस जीरो बन गया। l की घात वन और l की घात जीरो तो l की घात वन माइनस जीरो बन गया। t की घात माइनस वन और t की घात वन, ध्यान देने वाली बात है, दोनों घातें अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वन ऊपर जाके माइनस वन बनेगी, तो हम कैसे लिखेंगे माइनस वन और ये माइनस वन ऊपर आने की वजह से। अब इनको हम जोड़ लेंगे और जो भी हमें सूत्र प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से होगा m0 l1 और t माइनस टू। ध्यान दीजिए माइनस वन माइनस टू। तो हमसे यदि त्वरण का विमीय सूत्र पूछा जाए, याद भी आप लोगों को रहना चाहिए m0 l1 t माइनस टू, बहुत आपको जेहन में आपके बिठा लेना है कि ये विमीय सूत्र याद हो जाने चाहिए। अभी हम तरीके बता रहे हैं, बाद में आपको ये याद रहने चाहिए। ऐसे ही पद्धति में मात्रक हमें निकालना हो तो m की घात जीरो इसलिए उसका कुछ नहीं लिखेंगे, l की जगह मीटर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की जगह सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऐसा ही मात्रक जो हमें प्राप्त होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम जैसे आपको बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग राशियां हम लेते जाएंगे जिनसे आप परिचित हो और उनका विमीय सूत्र, SI पद्धति में मात्रक और CGS पद्धति में मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, ये तरीके बहुत अच्छी तरह से धैर्यपूर्वक आपको समझने हैं। अगली राशि हमारी बहुत ही काम की राशि बल। बल जैसा कि न्यूटन के दूसरे नियम से हम पढ़ चुके हैं, F बराबर ma, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, वही ma द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा से हम परिचित हैं और त्वरण की विमा अभी हमने निकाली थी। देखिए किस तरह से श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि अगली विमा किसी राशि की निकालनी हो, पिछली सारे राशियों की विमा आपको पता होनी चाहिए। तो F बराबर m, द्रव्यमान की विमा हमने लिख दी m1 l0 t0 और त्वरण की विमा लिख दी अभी जो कैलकुलेट की थी m0 l1 t माइनस टू। ये दोनों हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे विमाएं मल्टीप्लीकेशन में आएगी तो m के साथ ऑपरेशन होगा, l l के साथ एक्ट करेगा और t t के साथ, और इनको हम जब डील करेंगे फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये वन और जीरो जुड़ के m1 बन गया, l की जीरो और l की वन l1 बन गया, t जीरो और t माइनस टू मिलके t माइनस टू फाइनल रिजल्ट हो गया। तो बल का विमीय सूत्र m1 l1 t माइनस टू, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए क्योंकि आगे इसकी बहुत आवश्यकता होगी। याद हो जाना चाहिए बल का विमीय सूत्र m1 l1 t माइनस टू। अब बात करते हैं SI मात्रक की। SI मात्रक निकालने के लिए m को kg में रिप्लेस करेंगे,
एल को मीटर में और टी को सेकंड में, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। परंतु एक इसका विशेष नाम दिया हुआ है, ये भी ऐसा ही मात्रक ही है, एमकेएस मात्रक और ऐसा ही मात्रक यहाँ पे समान रहेंगे। एक विशेष नाम दिया हुआ है न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे है। वैज्ञानिक के नाम पे जब ऐसा ही पद्धति में यूनिट लिखते हैं, यदि पूरा लिखना है तो ये स्मॉल लेटर आएगा स्टार्टिंग में, ये ध्यान रख लीजिए। इंग्लिश में यदि लिखते हैं और यदि सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं संकेत रूप में, वो कैपिटल में आएगा। कैपिटल एन न्यूटन को शो कर रहा है और ये इस पूरे का सम्मिलित रूप से विशेष नाम दिया गया, तो इन्हें विशेष मात्रक भी कहा जाता है। तो कभी ये पूछा जाए कि कुछ राशि के ऐसे नाम बताइए जिनके विशेष मात्रक हो, तो उसमें बल भी वो राशि है जिसका कि विशेष मात्रक निर्धारित है। इसी तरह से सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ और इसका विशेष नाम डाइन निर्धारित किया गया है। अर्थात एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन हुआ। कार्य, वर्क, बल इंटू विस्थापन और बल इंटू दूरी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बल का भी हमने विमीय सूत्र निकाल लिया। विस्थापन या दूरी लंबाई का ही रूप है, तो बल का हमने विमीय सूत्र m1 L1 T-2 लिखा और विस्थापन का m0 L1 T0। इनको हल करेंगे तो हमें विमीय सूत्र m1 1 और 0 ऐड हुई m1 मिला, L1 और L1 को ऐड किया L2 मिला, यहाँ T-2 T0 है तो T-2। तो कार्य का विमीय सूत्र यहाँ से हो गया m1 L2 T-2। बल का m1 L1 T-2 था, एक L बढ़ गया, ध्यान रखना है, एक L यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि लंबाई या विस्थापन या दूरी से इसमें मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे ही पद्धति में इसका मात्रक उसी तरीके से निकालेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पर यह भी बड़ी सी राशि है, इसका एक विशेष मात्रक निर्धारित कर दिया पूर्व की तरह और इसको नाम दिया गया जूल। जूल भी वैज्ञानिक का नाम है, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक दिया गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इसका विशेष नाम दिया गया अर्ग। अगली राशि ऊर्जा, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अर्थात क्षमता कोई हमारी फिजिक्स वाली क्वांटिटी नहीं हुई, तो यहाँ पे कार्य और ऊर्जा की विमा समान ही होंगी, तो वही आ जाएगी m1 L2 T-2 जो अभी हमने कार्य की निकाली थी। और इनका मात्रक ऐसा ही पद्धति में मात्रक भी वही है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल। सीजीएस पद्धति में थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको कुछ ऊर्जाओं को, ऊर्जा भी कई तरह की होती है, उसमें से कुछ ऊर्जा अर्ग में नापी जाती है और कुछ ऊर्जा कैलोरी में नापी जाती है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा के प्रकार के हिसाब से इनकी मात्रक अर्ग और कैलोरी दोनों हो सकते हैं, परंतु एसआई पद्धति में इनका एक ही मात्रक जूल निर्धारित किया गया। यह भी एक एसआई पद्धति की विशेषताओं में शामिल होता है। दाब या प्रत्यास्थता मापांक हो सकता है, प्रत्यास्थता मापांक से आप अभी परिचित नहीं हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थता मापांक की वही विमा होगी जो दाब की होगी। दाब या प्रेशर से आप भली भांति परिचित हैं। इसकी विमा अपने डिप्लोमा के एग्जाम में 2019 में पूछी जा चुकी है, तो विशेष ध्यान रखें। दाब का सामान्य सा सूत्र जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, अर्थात बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स यूनिट से हम परिचित हैं और क्षेत्रफल की विमा से भी हम परिचित हैं, तो निकाल लेते हैं। बल m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल के लिए सिर्फ L2 आएगा। इनको विमीय सूत्र से वैसे ही हल करेंगे। m1 और m0 को 1 - 0 बन गया, 1/2 को 1 - 2 बन गया और t की पावर -2 और 0 है तो -2 - 0 बन गया। फाइनल जो हमें विमीय सूत्र मिला m1 L-1, ध्यान दीजिएगा 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1, m1 L-1 T-2। बल वाले में यहाँ पे +1 आता था, ये हुआ क्यों गड़बड़, क्षेत्रफल L2 से डिवाइड किया इसलिए L-1 हो गया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार आएगी और अपने चैप्टर 2 में प्रत्यास्थता से रिलेटेड है, वहां भी इसका बहुत रोल रहेगा। कई राशियां ऐसी हैं जिनका विमीय सूत्र ये होगा, तो ध्यान रखिए विमीय सूत्र देख के हम एक राशि निर्धारित नहीं कर पाएंगे, कई राशियां संभव हो सकती है, परंतु किसी एक राशि का विमीय सूत्र एक ही होगा, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ दोनों राशियों से आपका परिचय
करवाना मैंने उचित समझा। सीजीएस एसआई पद्धति में इनका मात्रक देखेंगे, किलोग्राम, मीटर और सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो किलोग्राम m-1 पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको यदि अपने न्यूटन वाली टर्म में बल के रूप में लिखें तो यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया था तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी एक विशेष नाम दिया गया मात्रक पास्कल, जो कि वैज्ञानिक के नाम पर यूनिट निर्धारित की गई है। सीजीएस पद्धति में ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको कहते हैं। तो ये दाब और प्रत्यास्था मापांक सिमिलर एक राशि नहीं है, मैं ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये एक राशि नहीं है परंतु विमीय दृष्टि से हमारे लिए समान है। संवेग, मोमेंटम। संवेग की परिभाषा जो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। इसका एक दूसरा सूत्र और भी होता है, बल इंटू समय। दोनों ही सूत्रों से हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। संवेग का संकेत स्मॉल p, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल P दाब के लिए यूज कर चुके हम लोग, शक्ति के लिए भी कैपिटल P यूज होता है। तो इन संकेतों को आपको जगह के हिसाब से पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे उसका क्या मीनिंग है। यहाँ स्मॉल p है मोमेंटम के लिए, संवेग के लिए। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m1L1T0। इसी तरह से वेग का विमीय सूत्र m0L1T-1। इनसे हम परिचित हैं। अब वही घातीय नियम लगाएंगे, m1 और m0 m1 ही बचेगा, L0 L1 L1 बचेगा और T0 T-1 T-1 बचेगा। अर्थात जो विमीय सूत्र हमें संवेग का प्राप्त होगा m1 L1 T-1 होगा। अब बात करते हैं एसआई मात्रक की। एसआई पद्धति में मात्रक हम m की जगह kg, L की जगह मीटर और T की जगह सेकंड, kg मीटर पर सेकंड कहेंगे। एक दूसरी तरीके से और हम मात्रक निकाल सकते हैं, सीधे बल इंटू समय वाले सूत्र से। बल की जगह न्यूटन विशेष मात्रक इसका था एसआई पद्धति में, और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी इसका एक मात्रक हो सकता है। इसी तरह से सीजीएस पद्धति की बात करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और डाइन सेकंड। डाइन सेकंड भी यहीं से आया, बल का मात्रक डाइन सीजीएस पद्धति में होता है और समय का सेकंड ही रहता है, तो डाइन सेकंड होगा। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंग वाले चैप्टर में इसे पढ़ा होगा आप लोगों ने। एकांक समय में कंपनों की संख्या या एकांक समय में दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। न्यू इसका सिंबल है और इसका एक सूत्र पढ़ा होगा कि ये आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका विमीय सूत्र निकालने में बहुत आसानी रहेगी हमें। एक, इसकी कोई भी मानी m0 L0 T0, आवर्तकाल टाइम, काल समय, तो समय की विमा T1 आ गई, m और 0 और L0 ही है। इनको हल करेंगे, सिर्फ t की विमा हमें हल करनी होगी, 0 - 1, तो ये T-1 बन जाएगा। तो जो फाइनल विमीय सूत्र बना आवृत्ति का m0 L0 T-1। इसका ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र विधि से निकालें तो t की जगह सेकंड लिख देते हैं, पर सेकंड, सिंपल सा हुआ पर सेकंड, और इसका विशेष नाम है हर्ट्ज। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, एक इसका अंतिम भाग 3 और है। यदि इसको पूरा समझना हो टॉपिक को तो उस थर्ड पार्ट को जरूर देखें। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, ajit.somani@gmail.com, 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके
कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।